कि आपके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड में फ्लड लाइट सिस्टम के उद्घाटन की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है पिछले 25 वर्षों से केसी पब्लिक स्कूल ने जम्मू कश्मीर में क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। आपका यह योगदान नित नई ऊंचाई प्राप्त करे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अगर वास्तव में आप विचार करें तो शिक्षा स्वयं में राष्ट्र की एक बड़ी सेवा है। शिक्षा राष्ट्र का भी, राष्ट्र निर्माण का भी मैं समझता हूँ कि सबसे शक्तिशाली माध्यम भी है। शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, शिक्षा समावेशी हो, शिक्षा भविष्य उन्मुख हो, शिक्षा 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ विद्यार्थी बना सके, इसके लिए ऐसे संस्थानों को निरंतर प्रयास करते रहना होगा। मैं विशेष रूप से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेकर केसी एजुकेशनल सोसाइटी का स्वागत भी करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं जो सुविधाएं अपने यहाँ जुटाई हैं। इस नई व्यवस्था से स्टूडेंट्स को रात में भी खेलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा और अनेक स्टूडेंट्स जो शायद समय की फ्लेक्सिबिलिटी के अभाव में स्पोर्ट्स की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते हैं, उन्हें भी अवसर मिल सकेगा। अगर शिक्षा व्यवस्था या एजुकेशन सिस्टम को बारीकी से देखा जाए तो उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के समग्र विकास में काफ़ी हद तक मदद करती हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से 3-4 वर्षों में, हर दिन खेल जैसे अभियान के माध्यम से इस बात में हमें सफलता मिली है कि स्पोर्ट्स के द्वारा स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से फिट रखा जाए, स्पोर्ट्स के माध्यम से ही उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को सशक्त और बेहतर बनाया जाए। और मैं आज कह सकता हूँ कि इसमें न सिर्फ सफलता मिली है बल्कि जम्मू कश्मीर आज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ नया कीर्तिमान भी बना रहा है। यह स्पोर्ट्स और एजुकेशन सेक्टर दोनों को सार्थक रूप से प्रभावित कर रहा है। मित्रों, स्पोर्ट्स और एजुकेशन में उसकी भूमिका पर 1-2 संक्षेप में बातें मैं कहना चाहूँगा। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि स्पोर्ट्स का जो रोल है उसका दायरा विस्तृत हो, वह सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में न देखा जाए। एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स की महत्ता आज उतनी ही है जितनी सब्जेक्ट की पहले हुआ करती थी। चाहे वह संस्कृतियों की विविधता को इनरिच करने की बात हो, हेल्थ वेलबींग का मुद्दा हो या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग का विषय हो, हमारी युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन के लिए स्पोर्ट्स से अधिक ताकतवर और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कोई और दूसरा नहीं है। मुझे स्मरण है 2016 में विश्व के अलग अलग हिस्सों में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था जिसमें एक औसत निकाला गया कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट पूरे दिन में लगभग 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसे मिलता है और स्कूल के बाहर होमवर्क, ट्यूशन की वजह से तो अब समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है। उस सर्वे के आधार पर दुनिया के कई प्रख्यात डॉक्टरों ने ये निष्कर्ष निकाला कि फिजिकल एक्टिविटी के अभाव में शरीर और दिमाग, माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है
वो कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। कई दुनिया के जाने माने न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज से हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन, ये बेहतर तरीके से काम करता है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन राटे, उन्होंने लिखा था कि आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में जहाँ मोबाइल स्क्रीन टाइम जीवन का केंद्र बनता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वस्तुतः जो इंसान है वो फिजिकल रूप से चलने वाला प्राणी है। वह चलना, वॉक करना भूल गया है। आज के समय पर यह एक बड़ी टिप्पणी है और इसलिए मैं समझता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस विरोधाभास को समाप्त करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की महत्ता के द्वारा स्टूडेंट्स की वेलबींग और एकेडमिक परफॉर्मेंस दोनों को सुनिश्चित करने में सहायता की है। अगर सामान्य रूप से आप देखें तो स्पोर्ट्स आत्मविश्वास पैदा करता है और कड़ी मेहनत करके ये जो वातावरण तैयार किया गया है, उसके लिए मैंने केसी एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजमेंट और ज़मीन पर काम करने वाले स्टाफ के लोगों की प्रशंसा करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर में अगर स्पोर्ट्स सुविधाओं और स्पोर्ट्स के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पहले की तुलना में पिछले 4 वर्षों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और हम सबकी इच्छा है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी विभिन्न खेलों में भाग लें और अपनी दक्षता और क्षमता के द्वारा जम्मू कश्मीर का तथा देश का नाम रोशन करें। आप में से अनेक लोगों को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 65 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और एकाग्र दृढ़ निश्चय तथा प्रयासों द्वारा अनेक राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में भी अपनी योग्यता को साबित करने में सफलता पाई है। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट से ये जरूर कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स हमें एक अनमोल शिक्षा देता है। जीवन को प्लेफुल बनाइए, ये बड़ा आवश्यक है। लर्निंग को भी प्लेफुल बनाइए, ये बड़ा जरूरी है। इससे न सिर्फ आपके सीखने की क्षमता बढ़ेगी बल्कि एजुकेशन के विभिन्न स्टेज पर आपके ट्रांजिशन में भी आसानी होगी, बेहतरी होगी। कल मैंने 29 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा देश के विद्यार्थियों से करने वाले हैं। पहले भी ये कार्यक्रम अनेक वर्षों से हो रहा है। वो लाइव मुखातिब होंगे देश के विद्यार्थियों से। उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को प्रेरित किया है कि परीक्षा को तनाव, स्ट्रेस की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, टीचर से मैं निवेदन करूँगा, कल इस कार्यक्रम को आप जरूर सुनिए और उनकी बातों को मुझे लगता है कि अपने जीवन में विद्यार्थी ढालें तो काफ़ी सहूलियत होगी। अक्सर जब मैं विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से मिलता हूँ तो एक बात मैं कहता हूँ कि नंबर की रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सीखने पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर विद्यार्थी जितना फोकस करेगा, मुझे लगता है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। करियर में आगे चलकर नंबर नहीं बल्कि आपके लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ही आपको सपोर्ट करती हैं। और इसीलिए खासतौर से टीचर से मैं अनुरोध करूँगा, विद्यार्थियों में कैसे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, इसको हम कैसे प्रमोट करें, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों को बार बार याद दिलाना होगा कि आज दुनिया में परिवर्तन इतनी तेज गति से हो रहा है कि आज जो आप याद करोगे या रट्टा लगाओगे वो कल इररिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा का सर्वप्रथम लक्ष्य
अपनी इंडिविजुअलिटी को विकसित करना है और मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरित करेंगी और उनके व्यक्तित्व को निखारने में भी सबसे ज़्यादा सहायक होंगी। एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स को आज जो अवसर मिला है, मुझे लगता है कि वे बड़े भाग्यशाली हैं। ये अवसर किसी किसी पीढ़ी को मिलता है। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को के युवाओं को उपलब्ध हुई है, हमारे जैसे या हमारी पीढ़ी के लोगों के समय वो नहीं था। एक पुरानी शिक्षा पद्धति थी देश की, जिसमें हम सबको पढ़ने का अवसर मिला। और दूसरी जो बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट आज सिस्टम को मिला है, ऐसा सपोर्ट कभी नहीं था। अभी मैं देख रहा था प्रेजेंटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात यहाँ हो रही है, आईसीटी की बात हो रही है। आज स्मार्ट क्लासरूम के साथ फील्ड लर्निंग का जो अवसर एक साथ मिल रहा है, वह उपलब्धता पहले नहीं थी। सभी विषयों में आज जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, वह पहले कभी नहीं थी। यानी आज सभी संसाधनों के साथ आपके सामने नए भविष्य के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसे साकार करने के लिए पूरे समर्पण भाव से आप आगे बढ़ें, अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स तथा अपने देश का नाम रोशन करें। महात्मा गांधी जी का नाम सब जानते हैं। महात्मा गांधी कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जिसका खुद उन्होंने अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया था। एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने अनेक बातें कही हैं। बापू ने एक बात कही कि जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता है या बच्चा जो किताब में पढ़ता है, वो उसके दिमाग में कम घुसता है। हाथों से जो प्रयोग करता है, प्रैक्टिकल करता है, वो बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। और इसलिए एनईपी में इन सब चीज़ों का प्रोविज़न किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह शिक्षण संस्थान, यह एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एनईपी को इन लेटर एंड स्पिरिट लागू करने में सफल होगी। मैं एक बार पुनः स्पोर्ट्स ग्राउंड में फ्लडलाइट सिस्टम के लिए तथा इस एजुकेशनल सोसाइटी के बाकी कार्यों के लिए फिर से पूरे समूह को हृदय से बधाई देता हूं और आप सब के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।